फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि इस चैनल में आपको आईटी सेक्टर पर मेन फोकस दिया जाता है, क्योंकि मैंने हमेशा से माना है कि जिस पर्टिकुलर साल के लिए जो इमर्जिंग सेक्टर होता है उस पर फोकस करना चाहिए। बीच में इन्फोसिस जब आपका 1350 के आसपास आया तो कई सारी अफवाहें चलाई गईं। एक तो इसमें न्यूज़ आई कि इसमें इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है, और ये सब तरीके थे जो बाईबैक से पहले लोगों को, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उनको फंसाने के लिए यूज़ किए गए। इसके अलावा आपने देखा उसी बीच में म्यूचुअल फंड्स के हाई जो ख़रीदारी थी, हाई टाइम पे थी, और बहुत ही ज़्यादा ख़रीदारी हुई। और मैंने उस समय कई सारे वीडियोस बनाए और आपको अपडेट किया कि देखिए, न्यूज़ तो आती रहती है मार्केट में, कौन सी न्यूज़ आपको पढ़नी है और कौन सी इग्नोर करनी है ये आप पर डिपेंड करता है। तो इन्हीं सब में एक फ़िल्टर्ड न्यूज़ लेकर आता हूँ और आपके लिए अच्छी खासी खबरें रिसर्च के बाद लाता हूँ और ईमानदारी से अपनी राय पेश करने की कोशिश करता हूँ। आपने देखा होगा इस चैनल में कोई भी आपको पेड प्रमोशन नहीं मिलेगा। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप रिव्यू किया जाएगा इन्फोसिस का शेयर। अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिटर हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थोड़ी सी डिटेल में आज ज़रूर बात करेंगे। मेरे वीडियोस ज़्यादातर शॉर्ट और रिलेवेंट रहते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा समय आपका लूँगा और उम्मीद यही रहेगी कि आप अंत तक वीडियो में बने रहेंगे। देखिए, इन्फोसिस कल यानी कि फ्राइडे को लगभग 1.44% ऊपर गया और 1713 का हाई बनाया। बात समझिएगा। अब मैं कुछ अपने पुराने वीडियोस दिखाता हूँ रेफरेंस के लिए कि जो मैं बात कहता हूँ वो हवाबाजी में नहीं रहती। जब 2 महीने पहले इन्फोसिस 1350 था, मैंने कहा था 25% ऊपर के टारगेट लेकर के चलिए। तब शिबू लाल, जो कि इनके को ऑनर थे, इनके फाउंडिंग मेंबर थे, इन्होंने काफ़ी ख़रीदारी की थी। बीच में मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने ये कहा कि पछताने का मौका नहीं मिलेगा। तब इन्फोसिस आपको 1350 के आसपास मिल जाता था आसानी से। उसके बाद आईटी सेक्टर क्यों गिर रहा है, एक वीक ऐसा आया जब आईटी सेक्टर थोड़ा सा गिरा और मैंने कहा यही कमाने का मौका है। टीसीएस और इन्फोसिस पर फोकस किया, विप्रो पे फोकस किया। टीसीएस भी 3.14% ऊपर था। मैं ज़रा सा रिफरेंस दिखा देता हूँ कि जो मैं बात कहता हूँ। और मैंने उस समय ये भी आपको बताया कि बाईबैक से पहले गिरावट, बाईबैक की न्यूज़ आई थी कि इन्फोसिस बाईबैक करेगा शानदार रिजल्ट के बाद, Q4 के रिजल्ट के बाद। तो समझदार को इशारा काफ़ी, मैंने उस समय बताया था। इन्फोसिस 1340 के लेवल्स तक चला गया था और आज 1700 है, यानी 25% लगभग 30% ऊपर चल रहा है इन्फोसिस। यहाँ आप देख सकते हैं कि शानदार रिजल्ट आए थे। मैंने कहा था टारगेट आपका रहेगा 1800। उस समय इन्फोसिस आपको 1550 में मिल जाता था, आज 200 रुपये ऊपर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कई बार ये एक वीडियो बनाया था और मैंने यहाँ पर कहा इनसाइडर ट्रेडिंग की खबर, शेयर को गिराने की साजिश, बेचा तो पछताओगे। तो जो लोग क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि सर इनसाइडर ट्रेडिंग अब क्या होगा इन्फोसिस का, मैंने कहा था इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। देखिए, टेंशन की बात होगी तो सबसे पहले बेचना शुरू करेंगे। हमसे आपसे बहुत ज़्यादा होशियार लोग ऊपर बैठे हैं, इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स बैठे हैं। तो जब म्यूचुअल फंड्स के लोग नहीं बेच रहे हैं, जो टॉप होल्डिंग बनाकर हज़ारों लाखों करोड़ों के शेयर्स लेकर के बैठे हैं, तो आप 10 20 50 हज़ार, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख के शेयर लेकर के आप तो बेचने, तो फिर वहाँ कमाई के चांसेस घट जाते हैं। अब देखिए, एडेलवेसिस की बात की जाए तो यहाँ पर 2124 का इन्होंने टारगेट दिया है और मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ। इन्होंने 1 साल के लिए कहा है। मैं ऐसा मानता हूँ कि दिसंबर या जनवरी में, अगले 6 महीने में टारगेट आसानी से मीट कर सकता है। साथ ही इन्होंने ये भी बताया है कि जो इन्फोसिस है उसके रिजल्ट्स के बारे में थोड़ी सी एनालिसिस की है, जो कि मैं आपको कई बार रिजल्ट्स के आने के दौरान भी आपको बता चुका हूँ कि 6% अब था पिछले साल की अर्निंग से। यहाँ पर आप बात कर सकते हैं किसी भी तरीके के रिटर्न्स प्रोफाइल की, तो आप देख सकते हैं कि एक दिन में, पिछले दिन इन्फोसिस 1.34% चढ़ा, 1 महीने में 10% चढ़ा, 29%, 3 महीने में, 1 साल में 80%। तो जब ये शेयर भागेगा तो भाई साहब कोई रोकने वाला पैदा नहीं हुआ है, मैं ऐसा मानता हूँ। और जो लोग ये सोचते हैं कि 1700 के बाद अब इन्फोसिस क्या करेगा, तो ये 45 एक्सपर्ट एनालिस्ट की राय जो है, इकोनॉमिक टाइम्स पर रजिस्टर्ड एनालिस्ट जो होते हैं, उनमें 22 तो स्ट्रॉन्ग बाई की सलाह देते हैं इस प्राइस पर भी, 17 जो कहते हैं बाई है,
और 18 कहते हैं अगर आपने ले रखा तो होल्ड कीजिए, यानी 22, 17, 39 और 43, यानी कि आप ये मान लीजिए 45 में से 43 एनालिस्ट आपको ख़रीदारी की राय देते हैं। 2 एनालिस्ट ऐसे हैं जो कहते हैं सेल, और एक भी एनालिस्ट ऐसा नहीं जो स्ट्रॉन्ग सेल की आपको रिकमेंडेशन करेगा। होल्डिंग की बात कर लेंगे तो प्रोमोटर्स के पास लगभग 12.95% शेयर हैं। FII ने इसमें जमकर खरीदारी की हुई है और DII ने भी जमकर खरीदारी की हुई है। म्यूचुअल फंड्स को आप देख लेंगे तो म्यूचुअल फंड्स ने भी इसमें अच्छी खासी होल्डिंग बनाई रखी है। अदर्स ने भी इसमें अच्छी खासी खरीदारी कर रखी है। तो यानी FII के बाद टॉप होल्डिंग है अदर्स की, यानी रिटेल इन्वेस्टर्स की। और मेरा ऐसा मानना है कि रिटेल इन्वेस्टर्स जो है बहुत ज़्यादा समझदार हो गया है। केवल रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं है इसमें, जैसे इसमें लॉन्ग जो राकेश झुनझुनवाला हैं, इस तरीके से जो कैटेगरी के हाई टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिंग होती है, नॉन इंस्टीट्यूशनल्स होते हैं, उनको भी इसमें शामिल किया जाता है अदर्स में। तो आप देख सकते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि जो ये रिटेल इन्वेस्टर्स है अब ये बहुत ज़्यादा समझदार हो गया है, क्वालिटी स्टॉक को पिक करके बैठ जाता है और बहुत ही पेशेंस के साथ रहता है। और LIC का जो आने वाला IPO के तहत बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर ने बहुत सारे रिटेल अकाउंट भी खोले हैं, डीमैट अकाउंट भी खोले हैं। और मार्च 2020 के बाद तो आप जानते ही 3 करोड़ से ज़्यादा डीमैट अकाउंट खुल चुके हैं। तो रिटेल इन्वेस्टर काफ़ी समझदार हो चुका है, मेरा ऐसा मानना है। अब मुझे ऐसा लगता है कि इन्फोसिस में आपको बने रहना चाहिए। अगर शेयर को नहीं ख़रीदा है तो फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं किसी भी टाइम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर समझदारी से अगर आप चाहते हैं कि ख़रीदारी, 1670 आने की एंट्री, यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं। लेकिन मैं ऐसे कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकता कि यहाँ तक शेयर आएगा ही आएगा, क्योंकि अब तो ये भागना शुरू हुआ है। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि अब इसमें प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो वो बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। बाकी अगर यहाँ तक जाता है तो 1670 में एक नॉर्मल करेक्शन के बाद आप ख़रीदारी कर सकते हैं। ज़्यादा बड़े करेक्शन की उम्मीद मुझे इसमें दिखाई नहीं देती है। IT सेक्टर, इमर्जिंग सेक्टर, मैंने 100 बार बोला है हर वीडियो में, कोई भी वीडियो लेकर के आओ। तो इन्फोसिस में आप ख़रीदारी कर सकते हैं। इसके अलावा एक और अभी अफवाह चलाई जा रही है जो आपसे शायद स्मॉल कैप इंडेक्स पर आपको बताया जा रहा है कि काफ़ी सारा ऊपर चला गया था और अब इसमें करेक्शन की उम्मीद है। तो स्मॉल कैप का या मिड कैप का कोई स्टॉक लेकर के बैठे हैं तो भैया कमाई का टाइम तो यही है। और ये जो सब बातें चलती हैं तो सब इग्नोर करने वाली न्यूज़ हैं। बाकी आप पर है, आपका पैसा है। लेकिन मैं आपको राय यही दे सकता हूँ कि अगर आप शेयर मार्केट में एंट्री लो तो 1-2 महीने 4 महीने का सोच के अगर आप एंट्री लेते तो आप फेल हो जाओगे। लेकिन अगर अगले 2 साल, 3 साल, 1 साल का भी सोचोगे आप कम से कम, तो भी आप फेल नहीं होने वाले। स्मॉल कैप इतनी तेज़ी से भागता है तभी अब उसमें करेक्शन की उम्मीद करना स्मॉल कैप इंडेक्स में बहुत ही छोटी सी बात होती है। अगर आपने अच्छी क्वालिटी का शेयर ले रखा है तो ज़रूर उसको होल्ड कीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। ऐसी कोई बात आएगी तो मैं आपको सबसे पहले अपडेट करूंगा, इसको अब पता है। तो इन्फोसिस के शेयर पे बने रहिए और इसको ज़रूर होल्ड कीजिए। और थोड़े बहुत करेक्शन से आप घबराइए नहीं कि आपका माइनस में चल रहा है। देखिए 1 साल का सोचेंगे, FD में भी 5% लेके आप निकल जाएंगे 1 साल में। 1 साल होल्ड करेंगे तो 40% के चांसेस बन जाते हैं इस क्वालिटी स्टॉक में। तो ये वीडियो था आपको अपडेट रखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।